क्या हॉस्टल के आड़ में लड़कियां भी सप्लाई होती है? एक गैंग पटना शहर में चल रहा है जो लड़कियों का गैंग है और वो लड़कियों को ही टारगेट करके कि अरे तुम्हारे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है, देखो ये ले लो, बस अरे चलो दोस्ती करा देते हैं, ये करा ऐसे करके गैंग चलता है। और उस गैंग में जो फंस गई वो फंस गई। सबसे बड़ा नाकामी चित्रगुप्त नगर थाना की रोशनी का है, जिसने अपने डीएसपी को गलत दिखाया थाना प्रभारी हो के पिक्चर, डीएसपी ने एसपी को गलत दिखाया, एसपी ने एसएसपी को गलत दिखाया और नीचे बैठे बैठे ये घोड़ मट्ठा करने वाली, ये सबसे पहले इस रोशनी की सस्पेंशन होनी चाहिए। बड़े लोगों का हाथ है। बिल्कुल, पटना के उन तमाम लैंड ओनर्स का नकेल कसे जो 15,000 के लालच में 50-50 लाख 2-2 लाख में बिल्डिंग रेंट पे लगाते हैं और उसमें हॉस्टल चलता है। क्या वीना मानवी भी प्रदर्शन करेगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ? गायत्री के बाद कम से कम 3 से 4 रेप केस के मामले हुए। तह तक जाएं तो बहुत कुछ निकलेगा। हॉस्टल के आड़ में बहुत सारे जगह खबरें ऐसी भी चल रही है कि हॉस्टल के आगे गाड़ी रुकती थी, व्यक्ति उतरता था, हॉस्टल में जाता था, फिर निकल जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि व्यक्ति क्यों हॉस्टल में जाता था, फिर क्या करता था हॉस्टल में जाके? क्या लग रहा है कि दोनों बेटियों को न्याय मिलेगा? बीते 6 जनवरी को जहानाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा गायत्री मामला अभी सुलझा ही नहीं था। उसके बाद परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल का मामला सुर्खियों में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सरकार अभी तक और प्रशासन मौन क्यों है? इस चीजों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संरक्षिका वीना मानवी तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे लगातार, जैसे कि मामला आ रहा है गर्ल्स हॉस्टल का। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। मैम, गायत्री मामला अभी सुलझा ही नहीं था, तो अनामिका जो परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई करती थी रह के, उनका मामला आ गया है। तो लगातार देखा जा रहा है कि पटना में हो गया या फिर बिहार के तमाम जगहों पे जो हॉस्टल में लड़कियां पढ़ाई करती है उनके साथ ये मामला आ रहा है। देखिए, एक चीज जान लीजिए, इसमें दोषी हर कोई है। मामले आते रहेंगे, मामले होते रहेंगे, लेकिन जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले अब सरकार को चाहिए कि पटना के उन तमाम लैंड ओनर्स का नकेल कसे जो 15,000 के लालच में 50-50 लाख 2-2 लाख में बिल्डिंग रेंट पे लगाते हैं और उसमें हॉस्टल चलते हैं। अब उस हॉस्टल पे नकेल कसने चाहिए कि वो हॉस्टल में ज्यादातर बच्चियां किस कोचिंग सेंटर की पढ़ रही हैं, कहाँ की पढ़ रही हैं, पीजी वाली हैं, नौकरी करने वाली हैं या बाहर से आके एक अलग धंधा चलाने वाली हैं। एक गैंग पटना शहर में चल रहा है जो लड़कियों का गैंग है और वो लड़कियों को ही टारगेट करके कि अरे तुम्हारे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है, देखो ये ले लो, बस अरे चलो दोस्ती करा देते हैं, ये करा, ऐसे करके गैंग चलता है। और उस गैंग में जो फंस गई वो फंस गई, जाल बिछा के बैठे हो, जो नहीं फंसे हो तो इसको देखेगा कौन, ये बताइए। सबसे बड़ा सवाल है कि गायत्री का 4 दिन बाद मौत होता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि वो आत्महत्या है, लेकिन पोस्टमार्टम में ये आता है कि वो आत्महत्या नहीं है बल्कि उसके साथ दरिंदगी किया गया। देखिए, गायत्री एक उदाहरण बन गई है। गायत्री के आर में यहाँ सैकड़ों गायत्रियां जा रही हैं जो पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अब गायत्री का मामला इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि उनके परिवार, उनके परिजन, उनका समाज ने पुरजोर आवाज उठाई, हुंकार भरी और बॉडी लेके बैठ गए वहां पे। तभी थर्राया है सिस्टम और एसआईटी टीम गठित हो गया। और जिसकी बॉडी लेके नहीं बैठे परिजन, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ये कमजोरी है। गायत्री के बाद कम से कम 3 से 4 रेप केस के मामले हुए। बक्सर में 12 साल की बच्ची को 3 दिन पहले स्कूल जाते समय लड़का लोग उठा के गैंग रेप कर दिया और 3 अरेस्ट भी हुए। किसी को पता चला? नहीं चला। अभी आप परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल, नाक के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर बड़ा सा मीडिया हाउस बैठा है, क्या पता नहीं चला होगा मीडिया हाउस को? पैसे पे बिक गया। तो ये सब चीजें तो भाई, समाज कलयुग है, कालयुग की तरफ जा रहा है जहां पे हर व्यक्ति काल बन के मंडरा रहा है एक दूसरे के ऊपर। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारा बुलडोजर उस हर अपराधी के लिए तैयार है जो अपराध करता है। बिल्कुल। तो पटना में बीते 15 दिनों में 2 मामला सामने आया है, तो सम्राट चौधरी का बुलडोजर अब कहाँ है? बिल्कुल चलना चाहिए। और अगर बुलडोजर इस बार नहीं चलाते हैं सम्राट भैया, तो ये मान लेंगे कि ऐसा बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। अगर अपराध साबित हो गया और मनीष अगर अरेस्ट हो गया और गया, तो मनीष के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए, ये बताइए। अगर यही होता है, देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल का क्या है, अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल पे बुलडोजर कैसे चलाएंगे ये, क्योंकि मकान मालिक तो कोई और है, शंभू वो तो है नहीं। वो तो आई, अपना रंग दिखाई, अपना खेला की और चल दी, फंस गया मकान मालिक। तो इसलिए हर मकान मालिक को नकेल कसनी होगी। हर मकान मालिक को हॉस्टल खोलने के पहले सरकार को से अनुमति लेनी होगी कि सर, और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और तमाम थाना को ये ड्यूटी दी जाए कि उनके अंतर्गत जैसे होटल चलते हैं, होटल वालों का ब्यौरा
थाना में जमा होता है, उसी तरह हॉस्टल का भी ब्यौरा जमा हो, तब देखिए नकेल कसी है अपने आप सिस्टम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या हॉस्टल के आड़ में लड़कियों को पढ़ाने के, या फिर लड़कियां हॉस्टल में रह के पढ़ती है, इस चीजों की आड़ में क्या लड़कियां भी सप्लाई होती है? कि इस पे मैं वक्तव्य नहीं दूंगी, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है सप्लाई होती है या नहीं होती है। लेकिन हाँ, जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर संदेह है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये लोग तह तक जाएं तो बहुत कुछ निकलेगा। हॉस्टल के आड़ में बहुत सारी जगह खबरें ऐसी भी चल रही है कि हॉस्टल के आगे गाड़ी रुकती थी, व्यक्ति उतरता था, हॉस्टल में जाता था, फिर निकल जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि व्यक्ति क्यों हॉस्टल में जाता था, फिर क्या करता था हॉस्टल में जाके? अब उसका देखिए कारण क्या है। एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल में पूरे मान लीजिए मेडिकल नीट की स्टूडेंट रह रही है, तो वहां वैसे कम होगा। लेकिन उसी हॉस्टल में अगर बाहरी भी 5 लड़कियां रह रही है जो इधर उधर नौकरी कर रही हैं, कोई पार्लर में तो कोई ऑफिस में तो कहीं पे, तो वहां पे ये सब चीजें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीजें उभर सकती हैं। ज्यादा इसलिए उभर सकती है क्योंकि वो जॉब करने वाली बच्चियां हैं, उनके साथ बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, उनके साथ उनके दोस्त भी हो सकते हैं, उनके पास गाड़ियां भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज तब अब सेग्रीगेट करने की जरूरत है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पीजी आप अलग कर दीजिए हर हॉस्टल वाले, कामकाजू बच्चियों के साथ आप पढ़ने लिखने वाले बच्चियों को मत रखिए। पेरेंट भी बच्चों को ये देख के डाले कि इस हॉस्टल में कोई बाहरी लड़की तो नहीं रहती है। अच्छा, फलाना कोचिंग जैसे है ना, आकाश इंस्टीट्यूट का कोचिंग है, फिटजी का कोचिंग है, तो वहाँ सिर्फ फिटजी की बच्चियाँ रहती हैं, वहाँ सिर्फ आकाश इंस्टीट्यूट की बच्चियाँ रहती हैं। उस तरह से अगर जहाँ होता है तो वहाँ थोड़ा अपराध कम पनपता है, और जहाँ इस तरह का माहौल रहता है वहाँ अपराध जल्दी। सबसे बड़ा सवाल है कि गायत्री मामला 10 दिन हो गया, तमाम प्रशासनिक पद पे बैठे, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, एसपी हो, तमाम लोगों का जो बयान था वो बताया जा रहा था कि ये आत्महत्या है, नींद के ज़्यादा गोली लेने से गायत्री का मौत हुआ है। तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा नाकामी है? सबसे बड़ा नाकामी चित्रगुप्त नगर थाना की रोशनी का है, जिसने अपने डीएसपी को गलत दिखाया थाना प्रभारी हो के पिक्चर, डीएसपी ने एसपी को गलत दिखाया, एसपी ने एसएसपी को गलत दिखाया, और नीचे बैठे बैठे ये घोड़ मट्ठा करने वाली, ये सबसे पहले इस रोशनी की सस्पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्टिव हो जाती उस वक्त तो इतना बड़ा। तो क्या लग रहा है नेताओं के दबाव में ये एसएसपी है, वो सारा कुछ? नेता कहाँ से? बड़े लोगों का हाथ है? बिल्कुल नहीं, उस वक्त तक कोई नेता का हाथ नहीं गया था। ये सिर्फ चंद पैसों के लालच में हुआ खेल है। या तो डॉक्टर सतीश और वो हॉस्टल इंचार्ज जो मालकिन है उनका कुछ होगा साठगांठ, अदरवाइज इसमें नेताओं का कोई खेल नजर नहीं आ रहा बाबू। ये मनीष और मंचलों का खेल था, इस मैटर पे मंचलों का खेल था ये। लेकिन जो परिजन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अब डरे हुए हैं, जिनकी बेटी या फिर बेटा हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो डरे हुए हैं कि अब तो हमारी बेटियां हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ सुरक्षित है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। डरने की जरूरत है, लेकिन जागरूक अगर जिनके पेरेंट रहेंगे, जो बच्चियां जागरूक रहेंगी, जो बच्चियों को पता रहेगा ये तो इसके साथ अपराध हुआ है, ये अपराध हुआ है। लेकिन अब हॉस्टल के वार्डन्स पे और हॉस्टल के लोगों पे उतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ अपराध करने वाला दोषी होता है, अपराध को जो रास्ता दिखाता है वो दोषी नहीं होता है, वो भी उतना ही दोषी है। इसलिए तमाम हॉस्टल पे नकेल कसी, अपने आप सिस्टम ठीक। तो क्या लग रहा है कि ये मामला बहुत गंभीर है, सोशल मीडिया पे तेजी से चल भी रहा है, लोग आवाज भी उठा रहे हैं, चाहे वो गायत्री का मामला हो गया, नीट की छात्रा, या फिर अनामिका का हो गया, परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल का। तो क्या लग रहा है कि दोनों बेटियों को न्याय मिलेगा? दोनों बेटियों की बात मत कीजिए, उन तमाम बेटियों की बात कीजिए जो सैकड़ों बेटियां हैं। अभी 1 महीने के अंदर सैकड़ों रेप केस निकलेंगे पूरे बिहार में, सैकड़ों बोल रही हूं मैं, सैकड़ों। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। सभी बेटियों के लिए सोचिए और एक कड़ा कानून बनाइए कि रेप अगर आप जो अरेस्ट कर लिए, अभी बताइए 3 लड़का बक्सर से अरेस्ट हो गया, एक यहाँ मनीष अरेस्ट हो गया, वहां 2 हो गया, ये साला सब रेपिस्ट सब कितना दिन तक जेल में दमाद बन के खाएगा टैक्स के पैसा से? ये लोग के लिए कोई सजा होगी? सीधे 45 दिन के बाद सत्यापित कीजिए, फांसी पे चढ़ाइए। रेप में तो फांसी ऑलरेडी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे सिस्टम के इशारे पे प्रशासन काम करता है, तो हमारा सिस्टम कितना सुस्त है? बस वही तो प्रॉब्लम है कि अब देखिए, अब जो वो जेल गया ना, अब तमाम प्रक्रिया लग जाएंगे, दलाल लग जाएंगे बचाने में। अच्छा बेटा आपका जेल में, रुकिए ना, 5 लाख खर्चा कीजिए, हम बेटा का बेल करवा देंगे। अब सिस्टम ये चलेगा। आई वॉश करने के लिए पहले जेल में डालते हैं, 2 महीना बाद देखिएगा मनीष बाहर नजर आएगा आपको। तो ये मनीष क्यों बाहर आएगा, इस पे बात कीजिए ना आप। ये प्रॉब्लम। गायत्री और अनामिका केस के बाद सोशल मीडिया पे चर्चा होने के बाद कुछ लोग का कहना है कि पटना में भी
दिल्ली जैसे जीवी रोड या फिर रेड लाइट एरिया भी होना चाहिए। बिल्कुल, एक चीज जान लीजिए, जो कूड़ेदान होता है ना, घर में डस्टबिन होता है, उसी तरह शहर में भी एक डस्टबिन होना चाहिए। अदरवाइज इसी तरह स्टेशन पे HIV पॉजिटिव जितना डस्टबिन कूड़ा कचरा है ना, उस सब को एक जगह डंप कर दीजिए उठा के, चाहे वो लड़की हो, जहां पे डंप हो जाए। समझे, सिंपल वर्ड में हमको समझिए। सिंपल वर्ड में कूड़ा बोला जाता है इन लोगों को। आप जीवी रोड की बात किए, आप सोनागाची की बात किए, या जिसकी भी बात किए, तो वो एक जान लीजिए, जितने भी रेपिस्ट मेंटेलिटी या मन चले या अय्याश टाइप के लोग होते हैं, वो वहां जाते हैं अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए। वैसा अगर प्रावधान ये शहर में होगा ना, तो ये जो स्टेशन पे नाचते हुए औरतें नजर आती हैं और गंदगी फैलाते नजर आती हैं, तो वो तो कम से कम नहीं होगा। तो वीना मन भी कह रही है कि पटना में भी एक सेक्टर जीवी रोड वाला जैसा होना चाहिए, रेड लाइट एरिया वाला होना चाहिए। अच्छा, नहीं तो हम अपने और आपके घर की बेटियों को हम रेप के घाट उतारते रहे, इस तरह जान जाती रहे बच्चों की। आज क्या हो रहा है, आज 4 गलत महिलाओं के कारण 5वीं सूली पे चढ़ रही है। तो ये 4 गलत महिलाओं को एक जगह क्यों नहीं बंद कर दिया जाए कमरे में, ये बताइए। उसी धोखे में ना दूसरा कांड हो जा रहा है। आज कहां से HIV पॉजिटिव का मामला आ गया? आप स्टेशन पे आप ही लोग ना जाते हैं कैमरा ले लेके दौड़ते हुए औरतों के पीछे, तो इस सारा कचड़े को एक जगह क्यों नहीं बंद कर दिया जाए? आपके रोकने से तो रुक नहीं रहा है। नहीं ना रुकेगा भाई, ये सब चीज, जहां जो चीज जिसकी हैबिट हो गई है उसको आप कैसे रोक लीजिएगा? तो ढूंढिए इन तमाम महिलाओं को और सबको एक जगह कूड़ेदान में डाल के रख दीजिए। अच्छा, महिला विकास मंच और वीना मानवी हमेशा महिलाओं के लिए आवाज उठाती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। तो बिहार की तमाम लड़कियां जो हॉस्टल में पढ़ाई करती है, जिनके साथ ये बर्बरता होता है, अब मान ले उदाहरण के तौर पे गायत्री और अनामिका, इन दोनों बेटियों के या बिहार के तमाम बेटियों के साथ महिला विकास मंच और वीना मानवी कितना पूर्ण रूप से खड़ी है? हम खड़े तभी तक हैं जब तक आप लोग खड़े हैं। आप नोट कर लीजिए भाई, 10 दिन ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, 16वें दिन सारी दुनिया इस बात को भूल जाएगी, सारी दुनिया अनामिका को भूल जाएगी, सारी दुनिया गायत्री को भूल जाएगी। फाइल और कोर्ट के चक्कर पेरेंट काटते रहेंगे और अपराध होते रहेंगे, और हम लोगों को चिल्लाने और आवाज उठाने के अलावा। क्या वीना मानवी भी प्रदर्शन करेगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ? क्या लगता है हमने आज तक 15 साल से हम क्या कर रहे हैं? आप जो मेरे मुंह पे उतरेंगी वीना मानवी? नहीं, क्यों आप मेरे मुंह पे जो माइक लगाते हैं, आयोग के अध्यक्ष के मुंह में जाके माइक क्यों नहीं लगाते? महिला आयोग है, करोड़ों रुपए का फंड जाता है बिहार में, इतनी सारी आयोग की महिलाएं बैठी हुई हैं, हर जगह आयोग की महिलाएं लाखों लाख सैलरी ले रही हैं, तो उन लोगों से आप क्यों नहीं सवाल पूछते हैं जाके कि वो लोग क्या कर रही है? सब चीज वीना मानवी, कुछ भी हुआ तो वीना मानवी। क्या है वीना मानवी? नहीं, महिलाओं के लिए हमेशा से आवाज उठाती हैं, तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसका ये रोकड़ा तो वो लोग ले रही हैं सरकार से। इतना जो करोड़ों रुपया पैसा खर्चा कर रहा है महिला सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए पैसा जहां जा रहा है उनको बोलिए कि अगर नहीं सब प्राइवेटाइजेशन कर दें, प्राइवेटाइजेशन करके दे दें हमें काम, हम संभाल लेंगे, नहीं करेंगे तो हमसे भी ले लीजिएगा वापस, कीजिए तो काम। जो महिला अधिकारी हैं, क्या अगर वो झूठा केस बना रही हैं तो क्या सस्पेंड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एकदम सस्पेंड नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। 1-2 टर्मिनेट होगी ना तो तीसरी डरेगी कि भाई मुझे खाकी वर्दी पहना के बैठाया गया है यहाँ जनता की सुरक्षा के लिए, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे लो ना भाई, पैसा कमाओ ना, कमाने के लिए कोई मना किया है, लेकिन बेटी का इज्जत बेच के कमाओगी, इतना तुम लोग गिर जाओगी जी। हाँ, तो क्या बिहार में एनडीए के सरकार में, जेडीयू के सरकार में, भाजपा के सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं? क्योंकि आप जेडीयू की एक मेंबर रह चुकी हैं पास्ट में, तो बहन बेटियां सुरक्षित है? अच्छा, एक बात बताइए, कौन से सरकार में ऐसा हुआ है जो रेप केस नहीं हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है? ग्राफ बढ़ रहा है मैम। ग्राफ बढ़ रहा है तो ग्राफ घटेगा कैसे, उस पे ना विचार कीजिएगा। तो बहन बेटियां सुरक्षित है कि नहीं? कहीं बहन एनडीए के सरकार में कहीं नहीं सुरक्षित है। जहां पे भी बेटियां हैं वहां गिद्ध भी मंडरा रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा, मेरे घर की बेटी है, मैं ना सुरक्षा करूंगी जी? हम अपनी बेटी का सुरक्षा एक नीतीश जी से करोड़ों महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, अपना घर की बेटी सुरक्षा कर ही नहीं पा रहा है पेरेंट मिलके, और एक नीतीश जी पूरे बिहार को सुरक्षा दे देंगे। माने क्या अलादीन का चिराग है क्या नीतीश जी? कुछ भी मतलब बात करते हो यार। समाज को जरूरत है जागरूक होने की, पड़ोसियों से बचने की जरूरत है। घर के पेरेंट्स को खुद अपने बच्चे को और बच्चियों को सुरक्षित रखना उनका जिम्मेवारी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी पहली, मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, किसके साथ मिल रही है, कौन उसके दोस्त हैं, कहाँ बैठ रही है, कहाँ उठ रही है, ये घर वाला लोग ना देखेगा यार। क्या बात है? तो ये बात है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 10 दिन मामला के होने के बाद अभी तक जो भी आरोपी हैं उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। क्या गायत्री और अनामिका को न्याय मिल पाएगा?
क्या सच में हॉस्टल में लड़कियों का सप्लाई होता है? क्या सच में हमारी सरकार और प्रशासन सोई हुई है या फिर मामला का लीपापोती कर रही है? सबसे बड़ा सवाल है। इस चीजों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी थी। तमाम चीजों पे हमने चर्चा किया। बाकी इस चीज को लेकर आप लोगों के जहन में क्या कुछ सवाल है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।